हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीएस पोर्टल फॉर यू। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो चलिए देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले ड्रग्स क्या होता है भाई? ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मासेस। ये ध्यान रखना है, लो मॉलिक्यूलर मासेस, और जनरली 100 से 500 एटॉमिक मास यूनिट तक ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें सबसे बड़ा एक एक करके देख लेते हैं। एंटेसिड्स क्या होता है भाई? एंटेसिड्स यूज टू ट्रीट एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टोमक। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हिस्टामिन क्या है? सेक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड HCl इन स्टोमक। ये क्या करता है? हिस्टामिन पेप्सिन और HCl का सेक्रेशन करता है किसमें? स्टोमक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांक्विलाइजर्स क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज यूज टू ट्रीट एनेक्सिटी एंड अदर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। एनेक्सिटी में यूज होता है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनेक्सियोलाइटिक्स और सीडेटिव्स। ये ध्यान रखना है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। अब ट्रैंक्विलाइजर्स का ये एग्जाम्पल क्या हो गया? बेंजोडाइजाफिन्स। बेंजोडाइजाफिन्स जो होते हैं वो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, और इसमें आपका एग्जाम्पल क्या हो गया? वैलियम हो गया, जेनेक्स हो गया। यानी कि ये दोनों भी क्या है? ट्रैंक्विलाइजर्स का ही काम करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इक्वानिल, वेरी इंपॉर्टेंट, डिप्रेशन को ट्रीट करता है, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन को ट्रीट करता है इक्वानिल। यहाँ जो भी चीज लिखा हुआ है सब केवल इंपॉर्टेंट चीज ही हम आपके लिए लिखे हैं। तो ट्रैंक्विलाइजर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वानिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन और हाइपरटेंशन में इसका यूज किया जाता है। एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स देखिए दो तरीके का होता है। एक होता है नार्कोटिक इन नेचर, एक होता है नॉन नार्कोटिक इन नेचर। ये एडिक्टिव होता है। नार्कोटिक हो गया मतलब एडिक्टिव हो गया, इसका आदत लग जाता है। और ये आपको नॉन नार्कोटिक मतलब नॉन एडिक्टिव। अब चलिए देख लेते हैं एनाल्जेसिक्स ये किस चीज में यूज किया जाता है। तो रिड्यूस और एबोलिश पेन, इसका मतलब पेन को खत्म करने में यूज किया जाता है। और इसका एग्जांपल मेन क्या क्या है? तो एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, आइब्रूफेन है, नेप्रोक्सेन है, मॉर्फिन है, ऑक्सीकोडोन है, फेंटानाइल है। ये सब का सब क्या है? एनाल्जेसिक्स का एग्जांपल है। और उसमें भी अब एनाल्जेसिक्स में नार्कोटिक कौन सा है? यानी कि जो एडिक्टिव होता है, मॉर्फिन जो होता है वो नार्कोटिक नेचर का होता है, और इट इज यूज्ड इन रिलीफ पेन एंड प्रोड्यूस स्लीप। और नॉन नार्कोटिक में आपको हो गया एस्पिरिन और पैरासीटामोल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एस्पिरिन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। एस्पिरिन का यूज कहां होता है? प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक्स, एंटी कोगुलेशन, क्लोटिंग एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का किस चीज में यूज होता है भाई? रिड्यूसेस फीवर, फीवर को रिड्यूस करने में, और ये एंटीपायरेटिक नेचर का होता है। ये ध्यान रखना है पैरासीटामोल। एंड इट्स ऑल्सो प्रिवेंट प्लेटलेट्स कोगुलेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंटीबायोटिक्स का हम लोग यूज करते हैं, क्यों करते हैं भाई? एंटीबायोटिक्स इज यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन। दो तरीके का होता है, एक होता है बैक्टेरिसीडियल और एक होता है बैक्टीरियोस्टेटिक। तो बैक्टेरिसीडियल में आपका एग्जांपल हो गया पेनिसिलिन, और बैक्टीरियोस्टैटिक में इरिथ्रोमाइसिन। दोनों ही एंटीबायोटिक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंटीसेप्टिक, ये तो हम लोग को पता होता है। एंटीसेप्टिक अप्लाइड टू लिविंग टिश्यूज सच एज वोन्ड्स, कट्स, अल्सर्स एंड डिजीज्ड सरफेसेस पे, मतलब वही जहां कट छट गया वहां पे यूज किया जाता है। और इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या क्या है भाई? फ्यूरासिन हो गया, सोफ्रामाइसिन हो गया, ये सब एंटीसेप्टिक्स है। अब आइए कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं जो एंटीसेप्टिक जो आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। तो डेटॉल है, एंटीसेप्टिक है, सभी जानते हैं। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस चीज से बना हुआ है। तो डेटॉल इज ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलेनॉल प्लस टेरपिनियोल, ये आपको ध्यान रखना है। और सोप में अगर आप बिथिनॉल मिला देते हैं तो वो भी एंटीसेप्टिक का काम करता है। आयोडीन एक बहुत ही पावरफुल एंटीसेप्टिक है, ये ध्यान रखना है। देखिए 2 से 3% इतना ये पावरफुल है कि ओनली 2 to 3% ऑफ सॉल्यूशन इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर इज कॉल्ड टिंक्चर ऑफ आयोडीन। आयोडीन का 2 से 3% मिक्सचर इन सॉल्यूशन
सॉल्यूशन इन अल्कोहल वाटर मिक्स्ड इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन, और ये अप्लाइड ऑन वुंड्स, मतलब वही। तो ये भी एक पावरफुल एंटीसेप्टिक का काम कर रहा है। और ये ध्यान रखना है कि आयोडीन एक पावरफुल एंटीसेप्टिक होता है, इतना पावरफुल है कि 2 से 3% अगर इसका अल्कोहल वाटर में मिक्स किया जाता है तो वो टिंचर ऑफ आयोडीन बन जाता है, जो कि एक दवा जैसा काम करता है। अप्लाइड ऑन वुंड्स, घाव वगैरह पे आप अप्लाई करते हैं। ऑल्सो बोरिक एसिड इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, इट ऑल्सो वर्क्स एज एंटीसेप्टिक फॉर आइज, वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स क्या होता है भाई? दे आर अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट सच एज, फ्लोर वगैरह क्लीन करने में। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल है तो वो एंटीसेप्टिक का काम करेगा, लेकिन इसी का अगर हम लोग क्वांटिटी बढ़ा दें, 1% है, 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, ये डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कम अमाउंट है फिनॉल का तो वो एंटीसेप्टिक हो गया, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा है, 0.2 से 1% कर दिया तो वो डिसइंफेक्टेंट का काम करने लगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 0.2 to 0.4 ppm क्लोरीन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन सल्फर डाइऑक्साइड, इसका अगर लो कंसंट्रेशन है सल्फर डाइऑक्साइड में 0.2 to 4 ppm क्लोरीन है इन किस में, सल्फर डाइऑक्साइड में, तो वो भी डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा। देख रहे हैं कितना कम कंसंट्रेशन है, फिर भी ये डिसइंफेक्टेंट का काम कर रहा है। किस में? सल्फर डाइऑक्साइड में क्लोरीन को हम लोग ऐड कर रहे हैं तब। अब कुछ देखते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। दीज आर डेरिवेटिव ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये डायरेक्ट पूछ देगा भाई कि जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स बनाया जाता है उसमें किस चीज का यूज होता है, वो किस चीज का डेरिवेटिव होता है, तो प्रोजेस्टेरोन का और एस्ट्रोजेन का, ये ध्यान रखना है। अब इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे देखिए, अब इसका मतलब एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का एग्जाम्पल हम लोग देखते लेते हैं, नोरेथिंड्रॉन, इथाइनिल इस्ट्राडायोल, नोरे इथाइनिल ड्रोनेल रेल एंड मेस्ट्रानॉल। अब ये दोनों जो है, इसमें ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये और ये एस्ट्रोजेन है, और ये दोनों क्या है भाई? दीज आर सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। आप इतना नहीं भी ध्यान रखेंगे, बस इतना ये दोनों, ये चारों एग्जाम्पल ध्यान रखिए कि हाँ भाई ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होता है, और इसमें किसका डेरिवेटिव है, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेन का डेरिवेटिव है। इतना याद रखेंगे आपका काम चल जाएगा। तो इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, ये ड्रग्स से रिलेटेड जितना भी चीज़ था हमने कवर कर दिया। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।